बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो। जय हो। जय हो। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय हो। जय हो। जय हो। मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय हो। जय हो। जय हो। मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माँ को जय जिनेन्द्र। द्वादशांग जिनवानी माँ की जय हो। जय हो। जय हो तथा सभी को जय जिनेन्द्र। हम छठे सूत्र पे पहुंचे हैं, अध्याय 9 और सूत्र नंबर 6, जिसमें हमारी चर्चा बहुत अच्छी चल रही है। 10 धर्मों की चर्चा हमारी चल रही है, जो कि हमारी ही आत्मा के लक्षण है और उसे हमें जानना बहुत जरूरी है। गुप्ती समिति के साथ हम 10 धर्म को भी बड़े अच्छे से डिटेल में जान रहे हैं। पहले दिन हमने क्रोध की अभाव में उत्तम क्षमा को देखा कि क्षमा को हमें अंगीकार कैसे करना है, किस प्रकार से क्षमा भाव हम धारण कर सकते हैं। दूसरे दिन हमने उत्तम माधव धर्म देखा कि किस प्रकार से मान कषाय के अभाव में हम उत्तम माधव धर्म को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि है सारी चीजें हमारे अंदर, हमें प्रकट करने की देरी है। उसके बाद हमने कल जो देखा था उत्तम आर्जव धर्म, जो कि माया कषाय के अभाव में उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होता है, किस प्रकार से हम उत्तम आर्जव धर्म को भी प्रकट कर सकते हैं। आज हमारी बात चौथे दिन आ गई है उत्तम शौच धर्म की, क्योंकि प्रथम 4 दिन पर्यूषण में हमें कसायों की झाड़ू लगाना पड़ता है। क्रोध मान माया लोभ 4 प्रकार की कषाय है, इनको हमें साफ सूफ करना रहता है झाड़ू लगाकर। चारों दिन पहले के पर्यूषण के सफाई के होते हैं। हृदय रूपी भूमि को हमें क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से साफ करना रहता है। आज का बहुत अच्छा विषय आया है लोभ का, वो हम देखेंगे। धर्म के 10 भेद का सूत्र हम प्रतिदिन पढ़ रहे हैं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच संयम तपस त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। इसमें हमारा चल रहा है उत्तम क्षमा हो गया, मार्दव आर्जव शौच, सत्य शौच है, पहले शौच धर्म को हमने लिया है। शौच यानी सुचिता, इसकी ओर हम चल रहे हैं। सुचिर भाव शौचम, सुचिता, सुचिता अर्थात पवित्रता का नाम शौच है। शौच के साथ उत्तम शब्द लगा है, उत्तम शौच। उत्तम शब्द जो है यह सम्यक दर्शन का सूचक है, सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। सम्यक दर्शन के साथ होने वाली वीतरागी पवित्रता का उत्तम शौच धर्म। शौच धर्म का विरोधी पार्टी कौन सा हो गया? लोभ कषाय मानी गई है इसकी विरोधी पार्टी। और हम लोग प्रतिदिन कहते क्या है? लोभ पाप का बाप बखाना। लोभ को पाप का बाप कहा जाता है, क्योंकि जगत में ऐसा कौन सा पाप है जिसे लोभी न करता हो। एक लोभ के अंतर्गत सारे पाप आ जाते हैं। लोभ क्या नहीं करवाता? लोभ आपको गुस्सा दिलाएगा, लोभ आपको ज्यादा पैसा हो गया मान भी दिलाएगा,
और ज्यादा पैसा पाने के लिए मायाचारी भी लोभ ही करवाएगा। उसकी प्रवृत्ति जैसी भी हो, एन केन प्रकारेण धनादि भोग सामग्री इकट्ठी करने की ही होती है। लोभ की प्रवृत्ति धनादि इकट्ठी करना है। लोभ का अत्यंत अभाव शौच है, स्वच्छता है, निर्मलता है, पवित्रता है, उज्जवलता है। पूर्ण पवित्रता ही उत्तम शौच आत्मा का स्वभाव है और धर्म है। जो अपवित्रता है वो दूसरे वस्तु के संयोग से है। वो कैसी है? दूसरे वस्तु के संयोग से है। वो अपवित्रता उद्गल कर्मकृत है। उद्गल के माध्यम से आएंगी। उद्गल कर्मकृत है। सोच दो प्रकार का, बाह्य और अभ्यंतर, दो प्रकार का सोच। सोच को, पवित्रता को समझिए। एक बाह्य सोच, दूसरा अभ्यंतर सोच। देह वस्त्रादिक की उज्जवलता जो है, हम लोग जो सोच, जो पवित्रता अपने साड़ी वस्त्र आदि में करते हैं, वो जो है वो बाह्य उज्जवलता है, बाह्य सोच है। और जो हमारी आत्मा है, आत्मा को हम लोभादि कषायों से छुड़ाकर निर्मल बनाने का जो प्रयास करते, वो आभ्यंतर सोच है। सोच यानी पवित्रता, ध्यान में रखिए। बाह्य सोच और अभ्यंतर सोच। बाह्य सोच किससे आ रही है? जो वस्त्रादि है, इसको हम निर्मल रखेंगे, शरीर को भी साबुन से धोएंगे। ये सब बाह्य सोच है, जो हम शरीर की पवित्रता और उससे जुड़े सारे संयोगों को करते रहते हैं। क्योंकि ये शरीर इतना मलिन है, इसमें अच्छी अच्छी प्रेस की वस्तु भी चिपकती है, तो वो भी अपवित्र हो जाती है। थोड़े देर बाद गंदे मैले कुचेले कपड़े हो जाते, जो कि आप खुद ही नहीं देखते उसके तरफ। जब तक उसको साफ नहीं करोगे, आप स्वयं ही नहीं पहनोगे। तो जो बाह्य की पूरी अपवित्रता है, वो बाह्य सोच, उसको हम साफ करेंगे। लेकिन हमारी जो आत्मा है, आत्मा को जो लोपादि कषाय से जकड़ी हुई है, उसे छुड़ाकर निर्मल बनाना है, वो आभ्यंतर सोच कहते हैं। बिल्कुल ये ध्यान में रखिए, आभ्यंतर सोच और बाह्य सोच। अंतरंग सोच के बिना जो हमारी बाह्य देहादिक की सोच का कार्य है, वो कतई कार्यकारी नहीं है। वास्तविक सोच धर्म आत्मा को निर्मल करने में है। बट आत्मा निर्मल होंगी कैसी? तो जो मिथ्यात्वादी कषाय आदि है, जो मिथ्यात्व है, कषाय है, वो जो पाप है, उन पापों से छुड़ाकर हमें अपनी आत्मा को उज्जवल करना है। जो हमारे 5 पाप और 4 कषाय है, 5 पापों के त्याग से, 4 कषायों के त्याग से, आत्मा परमात्मा के ध्यान से सोच धर्म होगा, वो पवित्रता आएंगी। लोभ पाप का बाप बखाना। अतः संतोष धारण करने तृष्णा को छोड़कर सोच धर्म धारण करो। लोभ भी 4 प्रकार का होता है। ध्यान रखना ये बातें, थोड़े ध्यान से समझिए। लोभ, सब कोई कहता है लोभ 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 लोभ। लोभ कितने प्रकार का है? लोभ भी 4 प्रकार का होता है। हमसे लोभ क्या नहीं कराता, क्या नहीं कराता? वो भी लोभ 4 प्रकार का है। पहला लोभ लिख सकते हो, जीवन का लोभ। दूसरा निरोगता का लोभ, इंद्रियों का लोभ, भोग उपभोग सामग्री का लोभ। 4 प्रकार के लोभ। लोभों का अभाव होना ही शौच धर्म है।
आत्मा में मलिनता का कारण लोभ, लोभ और लोभ ही है। लोभ के छूटते ही आत्मा में अत्यंत प्रसन्नता यानी निर्बलता भासने लगती है। अब ये जो लोभ चार प्रकार के हमने देखे हैं, चार प्रकार के लोभ में क्या पैसे का लोभ आया? जब भी लोभ की बात आई तो हमारी दृष्टि जाती कहाँ है? मात्र 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 हमारी दृष्टि पैसे पे ही जाती है। लेकिन इन चार प्रकार के लोभ में आचार्यों ने कहीं भी पैसे का नाम लिया है क्या? कहीं नहीं आया रुपए पैसे का लोभ। जीवन का लोभ आया, पंचेंद्रिय का लोभ आया, इंद्रियों का लोभ आया, निरोगता आरोग्यता का लोभ आया। लेकिन कहीं भी चार प्रकार के लोभ में पैसे रुपए का नहीं आया। विचार करने लायक है, सोचने लायक है, क्यों नहीं आया? ये कृत्रिम लोभ है इस भाव का। ये जो लोभ है ये कृत्रिम लोभ है इस भाव का, इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। एक एक लोभ को हम बारी बारी से समझते हैं। इन चार प्रकार के लोभ में पहला जो लोभ हमने देखा है वो किस चीज का लोभ था? भोग उपभोग का। हम एक एक प्रकार के लोभ को हम समझ लेते हैं इसमें, भोग उपभोग का, जीवन का और पंचेंद्रिय का। पांच इंद्रियों, पांच इंद्रियों का लोभ। इंद्रियों के विषय में तो सब जानते हैं। पांच इंद्रियों का लोभ, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, चारों लोभ में ये पांच इंद्रिय की लोभ की ही प्रमुखता दिखाई देती है। पांच इंद्रियों के बिना शरीर है क्या? जो भी शरीर है पांच इंद्रियों के ही है। तो इनकी प्रमुखता हमें दिखाई देती है। इंद्रियों के समुदाय का नाम ही शरीर है। ये शरीर क्या है? इंद्रियों के समुदाय का नाम ही शरीर है। और जीवन का लोभ क्या है? जीवन का लोभ भी शरीर के संयोग बने रहने की लालसा के अतिरिक्त क्या है? जीवन का लोभ। हमारा जो शरीर है, शरीर के संयोग बने रहने की लालसा, जो भी शरीर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, धन वैभव कमाने का साधन हो, परिवार हो, समाज हो, देश हो, राष्ट्र हो, मित्र हो, मंडल हो, कुछ भी हो, जीवन का लोभ यानी शरीर के संयोग बने रहने की लालसा हमारे अंदर है कि हम जो कमाने की प्रवृत्ति है, जो अच्छे अच्छे हमारे गाड़ी बंगला, जो भी हमारे शरीर से जुड़ी हुई चीजें है, वो सारी हमारी बनी रहे। यह हमारे जीवन का लोभ है। मैं अच्छे से जीऊं, मैं मरू ही ना, जीवन की वांछा हम करते रहे, बस जीने की इच्छा हम करते रहे, जीने की इच्छा हम करते रहे। बस हमें अच्छे अच्छे भोग सामग्री जो मिली इस जन्म में वो कभी नष्ट ही ना हो, मैं कभी उसको छोड़ के वैराग्य की ओर जाऊं ही ना, मैं तो राग में फंसा रहूं। और यहां तक कि मुझे मेरे जीवन का लोभ भी नहीं है, आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन का भी मेरे साथ लोभ चल रहा है कि मेरे बेटे को कष्ट ही ना उठाने पड़े। मैंने कर लिया, इतना कष्ट उठा लिया, मेरे बेटे को तो मैं बहुत सुख दूंगा। भला ही मेरे पास 5,000 का मोबाइल है, बच्चे को मैं तो 1 लाख का मोबाइल दूंगा, आईफोन वाला, बढ़िया, मेरा बच्चा पूरा सुख भोगे। इतनी पवित्र भावना जो पापा की रहती है, शायद ही दुनिया में किसी की रहती होंगी अपने बच्चे के प्रति। हर समय पापा फटी चप्पल पहनेगा लेकिन बच्चे को अच्छी देंगे। हर समय पापा का एक ही भाव, मैंने इतनी मेहनत कर ली लेकिन मेरा बच्चा इतनी मेहनत ना करे। पर ये भाव सही भाव नहीं है कि जैसे मैंने मेहनत करी ऐसे ही मेरा बच्चा मेहनत करके आगे बढ़े। ये भाव पापा लोगों के आज के समय में रहना चाहिए तो जीवन सुखी है।
तो हमें ये जीवन का लोभ है। पंचेंद्रिय के विषयों का लोभ हम देखते हैं कैसा है, पांच इंद्रियों के विषयों का लोभ हम देखते हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्म, पांच इंद्रिय में कौन कौन फंसा हुआ है और कैसे फंसा हुआ है, शायद आप लोगों को भी याद आ जाए। पहला स्पर्शन इंद्रिय का रूप, एक एक उदाहरण से हम समझ रहे हैं। पहला आता है स्पर्शन इंद्रिय का, आप लोग को याद दिला दूं, पहले भी मैंने ये सुनाया है, आपको याद हो तो। स्पर्शन इंद्रिय में कौन फेमस है? स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्म, हाथी फेमस है। हथनी स्पर्शन इंद्रिय के लिए एक गड्ढा करता है और एक उसमें कागज का हथनी का पिक्चर बना के रख देता है एक इंसान। हाथी दूर खड़ा खड़ा देखता है, अरे वो तो हथनी है। वो वहां से आता है हथनी के पास, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत हथनी के पास आता है और गड्ढे में गिर जाता है और अपने प्राण त्याग देता है। स्पर्शन इंद्रिय में हथनी फेमस। दूसरा रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय में मछली फेमस। कैसे? मछुआरे क्या करता है, अपनी जो मछली पकड़ने का कांटा रहता है उसके नोक पे एक आटा का गोला लगा देता है और उस जाल में मछली फंस जाती है, उस जाल को नदी में फेंक देता है। वो खाने पीने के लोभ में मछली उस कांटे में फंस जाती है और उस कांटे से अपनी जान गंवा देती है। स्पर्शन में हाथी, रसना में मछली, घ्राण, घ्राण में भोरा, कमल के फूल पे बैठ के बढ़िया उसके अंदर के पराग को वो खाते रहता है और भूल जाता है। शाम होते होते वो कमल जब बंद होता है तो भोरा अपनी उस सुगंध के कारण जान गंवा देता है कमल की। स्पर्शन रसना घ्राण, चक्षु में पतंगा फेमस है। चक्षु इंद्रिय में पतंगा फेमस है। वो देखता है इतना उजाला चकाचक और ट्यूबलाइट के पास जाके बैठता है और गर्म ट्यूबलाइट और इतना प्रकाश उस पतंगा को सहन नहीं होता और वो अपनी जान गंवा देता है। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, कर्ण इंद्री में हिरण फेमस है। सबको पता है बांसुरी की आवाज सुनकर हिरण भागती है और उसका शिकार हो जाता है। पांच इंद्री में एक एक इंद्रियों में फंस के इनने अपनी जान गंवा दी। लेकिन हे प्राणी, विचार कर, इन्होंने तो एक एक इंद्री के वशीभूत होकर जान गंवाई है। हमने क्या किया? हम तो पांचों इंद्रिय के वशीभूत है। कैसे है? हमें प्यास लगी, एक गिलास पानी की जरूरत थी, हमने कहा जा भाई सरोज बालाजी के यहाँ गए बॉम्बे, सरोज बालाजी एक गिलास पानी लेके आई, अब तो पी ले अर्चना। जैसे ही सरोज बालाजी ने बड़े ही आदर पूर्वक ग्लास हमारे सामने दिया, हमने क्या कहा सरोज बाला से? स्पर्शन इंद्री कहती है थोड़ा ठंडा मिल जाता। सरोज बालाजी भागते दौड़ते गई, फ्रिज से पानी लेके आई ठंडा, हाथ लगा के देखे अपन ने ठंडा है। स्पर्शन इंद्री का काम हो गया। अब रसना इंद्री चुप नहीं रहती, कहती है थोड़ा सा उसमें शक्कर नींबू डल जाती मजा आ जाता। गई वापस सरोज बालाजी भागते दौड़ते नींबू शक्कर ला के लेके आई, अब तो पी लो अर्चना। घ्राण इंद्री आवाज देती है, क्या कहती घ्राण इंद्री? थोड़ा सा ऐसन डल जाता, थोड़ी खुशबू आती। सरोज बालाजी फिर भागते दौड़ते गई, एसेंस डाल के लाई, अब तो पी ले अर्चना।
स्पर्शन हो गया, रसना हो गया, घ्राण हो गया। पीछे से चक्षु इंद्री की आवाज आ रही है। थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा जल जाता, कलरफुल, देखने में अच्छा लगता वो लाल कलर। भागते दौड़ते गई, सरोज बालाजी रूह अफ़ज़ा डाल के लाई, लाल लाल। अब तो पी ले भाई अर्चना, इतना अच्छा तो दिख रहा है, ठंडा भी है, मीठा भी है, खट्टा भी है। कर्ण इंद्री कहती रुको रुको रुको, अभी मैं भी आ रही हूं, मुझे क्यों छोड़ रहे हो। कर्ण इंद्री की आवाज आने लगी पीछे से, क्या सरोज बालाजी थोड़ा सा एसी शुरू कर देते और थोड़ा सा टीवी में कुछ सॉन्ग वॉन्ग लगा देते, कुछ पिक्चर लगा देते तो हम देखते देखते पी लेते। कुछ मधुर गीत लग जाते, कुछ मधुर गीत लग जाते तो हम सुनते सुनते पी लेते। सरोज बालाजी ने बढ़िया से गाना लगा दिए पिक्चर के। फिर हमने उस जल को आराम से सोफा में बैठ के पी लिया। 1 रुपए के जल से प्यास बुझ सकती थी, उसको हमने 25 रुपए का बना दिया। आजकल तो 25 रुपए में कुछ भी नहीं मिलता। एक एक इंद्रियों के वशीभूत होकर प्राणियों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन हमारी बात कहाँ आ गई। हम पांचों इंद्रियों के वशीभूत है। हम धीरे धीरे पांचों इंद्रियों के वशीभूत होकर अपने आप को स्लो पॉइजन दे रहे हैं। हम इनके पांचों इंद्रियों के सर्वेंट बने हुए हैं, दिन रात उनकी मान रहे, उनका ही काम कर रहे हैं, पांचों इंद्रियों के वशीभूत होकर। कर्मों के सर्वेंट बने हुए, हमें इनके नौकर नहीं बनना है। हमें 5 इंद्रियों के सर्वेंट नहीं बनना है। उनको अपने सर्वेंट बना ले तो क्या बात है, उनको वश में कर ले। उनको वश में कर दोगे तो आप अपने अंदर सुचिता ला सकते हो। जीवन का लोभ, इंद्रियों का लोभ, भोग उपभोग का भोग, भोग उपभोग का, जो भी वस्तु मैं भोग रहा हूं ये ऐसी ही बनी रहे। उपभोग यानी बार बार उस चीज को भोगना, जैसे वस्त्र आदि वापस धो लिए, ये उपभोग हो गया। भोग यानी जो अन्न वगैरह हम खाते हैं वो एक बार खाते फिर उसको यूज नहीं कर सकते। भोग उपभोग का हमें लोभ है, पंचेंद्रिय का हो गया, जीवन का लोभ हमें हो गया, और निरोगता का लोभ यानी हम हमेशा स्वस्थ रहे, हमें कभी कोई बीमारी आए ही ना। इस प्रकार के लोभ हमारे अंदर है। 4 प्रकार के लोभ, जीवन का जीने की इच्छा, पंचेंद्रिय विषयों की इच्छा, भोग भोगने की इच्छा, मैं ऐसे भोग भोगू, ऐसी और बहू आए मेरी कि मेरे हाथ पैर दबाते रहे, ऐसे नौकर चाकर रहे कि बस मुझे थाली भी ना उठाना पड़े, खाना भी ना पड़े, कोई खिला दे। भोग उपभोग की लालसा, और मेरा शरीर हमेशा ही ऐसा 16 साल का निरोगी बना रहे। 4 प्रकार के लोभ हमारे अंदर निरंतर चल रहे हैं। आप थोड़ा सा विचार करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम किस प्रकार से 4 लोभ के वशीभूत है। देवों में लोभ की प्रधानता होती है। देवों में जो प्रधानता, नारकियों में क्रोध की होती है, मनुष्यों में मान होता है, तिर्यंचों में माया होती है, और देवगति में लोभ की प्रधानता होती है। देवगति में पैसे का व्यवहार तो है नहीं कि वहां पे पैसे कमाना हो या कुछ करना हो। ऐसा तो कुछ है नहीं कि पैसे की तुम सीमा भी बांध ले, इतना पैसा उतना पैसा।
पैसा एक विनिमय का कृत्रिम साधन है। पैसा जो है एक कृत्रिम साधन है। पैसा लोभी व्यक्ति हमेशा जोड़ता है, पूरा उसको जोड़ने का लोभ रहता है, जोड़ने में ही वो लगा रहता है। भोगने का उसके पास समय नहीं है। जितना पैसा कमाए क्या उतना भोग सकता है। 4 मकान बनाए, रहना तो एक ही मकान में एक ही कमरे में है। जितना कमा रहा है इंसान उतनी भोगने की क्षमता उसकी नहीं है। खाएगा तो दाल ही रोटी। कमा तो इतना रहा है कि वो पूरे 56 प्रकार के भोजन रोज बना खा सकता है। उसको कमाते कमाते भोगने का भी समय नहीं है उसके पास। कमाते कमाते भोगने का समय भी उसके पास नहीं है। और जो भोगने का समय मिलेगा तो शरीर साथ नहीं देगा। पशुओं को पैसा कमाने का लोभ नहीं है, मात्र पेट भरने का सीमित लोभ है। सीमित लोभ है। पेट भर गया वो गाय आगे चल जाएंगी। आपने डाला कुछ भी, उसका पेट भरा वो आगे चल जाएंगी। कुछ समय को ही हो ना हो वो संतुष्ट हो जाती है। पर मानव की समस्या मात्र पेट भरने की नहीं है, पेटी भी भरने की समस्या है। वो हमेशा असंतुष्ट बना रहता है। लोभ कषाय सबसे मजबूत कषाय है। और ये कहाँ पे स्थित है हमने बताए थे, पेट पे स्थित है। और इसका अजीर्ण भी बहुत बेकार होता है। पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां है, पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां है, अपेंडस, गैस्ट्रिक, बदहजमी, पेट खराब होना बार बार, ये सबकी जननी लोभ कषाय ही है। जो भी बीमारी हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइल, स्मॉल इंटेस्टाइल में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम की जननी कहीं ना कहीं लोभ कषाय है, जो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरा देती है। और ये लोभ कषाय सबसे मजबूत कषाय, ये जीवन के अंत तक रहती है। और गुणस्थान में भी 10वें गुणस्थान तक संज्वलन लोभ है, वो आपका पीछा नहीं छोड़, बहुत मजबूत है। लोभ की पूर्णता का अभाव हो जाएंगे तभी हम सुचिता को प्राप्त कर सकते हैं। 2 प्रकार के लोभ हमने पहले बताए। अब ये लोभ की जो सुचित लोभ का जो अभाव होगा उससे हमारी आत्मा पवित्र होगी। अब ये आत्मा पवित्र होंगी ये तो हमने सोच लिया, लेकिन ये कैसा होगा? धरे हृदय संतोष। हमें हमारे हृदय में संतोष को धारण करना ही होगा। कल हमने बताया था संतोषी गुण रतन भंडारी, बिना संतोष के कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये संतोष भी आएंगे कहां से? ये संतोष भी आएगा कहां से? हम कहां से अपने आप को संतोष धारण करने की कला सीख सकते हैं? हमने जीवन में सारी कलाएं सीखी, बस नहीं सीखी तो आत्मा को पवित्र करने की कला हमने नहीं सीखी। नहीं सीखा तो हमने आत्मा को पवित्र करने की कला नहीं सीखी। और ये कला कहां से आएंगी? ज्ञान से आएंगी। हमने ज्ञान की कला नहीं सीखी आज तक। और जो मात्र स्वाध्याय से आएंगी उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा। हमें उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। धर्म जो है, ज्ञान जो है, हमें संसार के दुखों से छुड़ाकर मोक्ष सुख की प्राप्ति कराता है। ये परिभाषा हमने पहले दिन आपको बताई थी। कुछ हो या ना हो हमारे लिए, धर्म बहुत जरूरी है। धर्म रूपी नौका में आप सवार नहीं होंगे जब तक संसार रूपी नौका से पार होने वाले नहीं है। ये संसार में दुख रूपी काला जल भरा है। हमने इस संसार में आके सारी कलाएं सीखी, लेकिन अब ज्ञान की कला को हमें सिलाई, बुनाई, हीलिंग की कला, ये कला, वो कला, दुनिया की सीखी पर ज्ञान की कला हमने नहीं सीखी।
अब हमें ज्ञान की कला सीखना होगा। यदि आप सच में लगता है कि मेरी आत्मा को मुझे 5 पाप और 4 कसायों से छुट्टी दिलाना है, जो अनादि काल से इनके साथ बंधी हुई है, और मैं बनते ही चले जा रहा हूं, और कृत्रिम लोभ से और पैसा धन आदि से मैं अपने आप को और बांधते ही चला जा रहा हूं, तो उसे कला सीखनी होगी। और वो कला क्या है? ज्ञान कला। जिनके घट जाई वे जग माही सहज वैरागी। ज्ञान कला, ज्ञान की कला हमें सीखना होगा। ज्ञानी मगन विषय सुख माही, ये कब ही संभव नाही। यदि ज्ञानी विषय सुख में संतृप्त है तो ये कभी संभव नहीं हो सकता कि उसके अंदर ज्ञान प्रवेश करेगा। जो ज्ञान धारण करेगा तो विरक्ति विरक्ति तो आएंगी ही आएंगी। छोटी छोटी विरक्ति आएंगी। पहले रात में भोजन नहीं करेगा, आलू प्याज लहसुन नहीं खाएगा, फिर वो संयम में चला जाएगा, धीरे 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 कि मुझे इतना पैसा, इतने मकान, इतने वस्त्र, इतना रखना है। ये सब कहां से आएगा? जब आप ज्ञान की कला सीखेंगे। क्योंकि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। सुख का कारण कुछ है जगत में तो वह ज्ञान ही है। ज्ञान प्रमाण सुख है और अज्ञान प्रमाण दुख है। ये बात बिल्कुल अंडरलाइन करो। ज्ञान प्रमाण न आन जगत। ज्ञान के प्रमाण से सुख है। जितना ज्ञान उतना सुख। कैसे? यदि किसी ने हमको बुरा बोला और हम उस रूप नहीं जुटे, आपको इतना तो ज्ञान है कि यदि मैं उस रूप जुट गया, उसने मुझे बुरा बोला और मैं भी उसको बुरा बोलूंगा तो मेरे कर्म बंद होंगे, मेरी कर्मों की निजरा नहीं होंगी। यदि नहीं बोलूंगी तो बहुत बड़ा फायदा है, आपके कर्मों की निजरा होंगी। बोल दिए तो कर्म बन गए। यदि ये बात आपने अपने ध्यान में रख ली, आपका उत्तम सोच धर्म शुरू हो जाएगा। लोभ पाप का बाप बखाना। एक पंडित जी का आता है ना कि बनारस वो पढ़ने जाते हैं। ज्ञान प्रमाणन आन जगत में जब बोलते हैं तो एक कहानी याद आ जाती है। एक पंडित जी बनारस पढ़ने जाते हैं, पढ़ के पढ़ लिख के आ जाते हैं। बनारस गए वो, वहां से पढ़कर घर आते हैं। पत्नी कहती है, आप सब पढ़ के आ गए? बोलते हाँ, मैं तो सब पढ़ के आ गया, बनारस गया था पढ़ने के लिए, तो क्या पढ़ के नहीं आऊंगा? तो बोले अब तो आप पंडित जी बन गए। अब पंडित जी बन गए तो आप तो सब कुछ बता सकते हो, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो बस। तो बोलने लगे पूछो क्या है, पूछिए। बोलती लोग, बोलती पाप का बाप क्या है? पाप का बाप क्या है? वो खोज करने लगा उसकी कि पाप का बाप क्या है। पाप का बाप क्या है? तो ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो पत्नी कहती है आपने क्या शिक्षा प्राप्त की? आपको पाप का बाप नहीं पता, आपने क्या शिक्षा प्राप्त की है? जाओ फिर से जाओ, शिक्षा प्राप्त करके आओ। वो जाते हैं, फिर से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आगे जाते जाते उनको कुछ घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। रात होने लगती है। सोचते हैं मुझे विश्राम करना है। और एक जगह एक वेश्या के यहाँ वो विश्राम करने लगते। घुंघरू की आवाज आती है, देखते हैं, देखने में रमण हो जाते हैं। डांस गाना नाच गाना देखते देखते उसमें वो रमन हो जाते। रमन होने के बाद उन्हें ध्यान आता है कि अरे मुझे तो पढ़ने जाना है, तो वहां से निकल पड़ते हैं। लेकिन वो वेश्या कहती है इतने रात में तुम कहाँ जाओगे, यहीं विश्राम करो। ठीक है, वो विश्राम कर लेते हैं। सुबह होके चलने को जाते हैं तो वेश्या कहती है चाय पी के चले जाना।
चाय पी के चले जाना, मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगी, तुम चाय पी। ठीक है। चाय पीने के भाव उनके बनते हैं कि मैं चाय पी लूंगा। यहां तक तो ठीक था। थोड़ी देर बाद वेश्या कहती है, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगी, तुम भोजन करके चलना। भोजन के लिए बैठते हैं और वो एक गाल पे चाटा लगाती है। बोले, तुम वेश्या के यहाँ भोजन कर रहे हो? पंडित इंसान 1000 के लोभ में एक चाटा लगाती है वो उन पंडित जी का। वो लोभ के वशीभूत होकर उस वेश्या के यहाँ भोजन भी करने लगते। कैसा है ये लोभ देखो। वो मुंह में ग्रास नहीं देती और एक गाल पर चाटा लगाती है। और वो कहती है, जो तुम विद्या सीखने निकले हैं, लोभ पाप का बाप बखाना। तो पाप का बाप क्या है? बोले, पाप का बाप यही है, लोभ। पूजा में भी आता है ना, आशा फास महादुखदानी, सुप पावे संतोषी प्राणी। आशा रूपी फांस का गड्ढा कभी भरता नहीं है। आशा इच्छा है, हमारी इच्छाएं अनंत है। एक नहीं पूरी हुई कि एक के ऊपर 2 जीरो लगा दो, 100 इच्छाएं आपके पीछे खड़ी है। अब एक इच्छा की पूर्ति करो, दूसरी आपकी खड़ी हुई है। आपको भूख लगी, आपने भोजन कर लिए, ठीक है। लेकिन उसके पीछे दूसरी इच्छा की, अब तो आराम कर ले। तीसरी इच्छा, एसी लगा ले। एक के पीछे एक इच्छाएं आसमान है। इच्छा निरोधस तपाहा, इच्छा का निरोध करे बिना आप मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन के लोभ को कम नहीं कर सकते। जो जीवन का लोभ हमें है, इच्छा का निरोध करना ही पड़ेगा। वो एक भजन में गाती हूं ना, जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र से शिव गमन नहीं रे। इच्छा का दमन करना ही होना। काया कृष्ण कर कृत नहीं होवे, सो पावे सो मोक्ष कही रे। काया को कृष करना पड़ेगा, जब भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छा भजन है, मैं देखूंगी डायरी में, मैं भूल गई और कभी बोलूंगी। बहुत अच्छा बताया है उसमें सारी चीजें। सोच धर्म को पाना है तो इच्छा का दमन हमें करना ही होगा। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, पर रिक्त रही। तृष्णा की खाई खूब भरते जाओ तो भी वहां खाली की खाली ही रहेंगी। तृष्णा रूपी नागिन जो जो डसे, तृष्णा रूपी नागिन आपको डसते जा रही है, आपको अंदर से खोखला करते जा रही है। तृष्णा रूपी नागिन गुड़ी मार के आपके अंदर बैठी हुई है। तृष्णा रूपी नागिन बिल्कुल तुरंत फन फैला के एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। थोड़ा विचार करिए। ये पूर्णतः तो हमारे मुनिराज त्याग कर सकते हैं, लेकिन तृष्णा रूपी गड्ढा जो कभी पूरा नहीं होता, ये महादुख देने वाला है। यदि हमें सुख पाना है तो क्या करना होगा? यदि हमें सुख पाना है तो तृष्णा को धीरे धीरे घटाना होगा। तृष्णा को घटाए कैसे? तो नियम संयम के माध्यम से घटाना। उत्तम संयम धर्म में भी आगे आएगा। और कैसे घटा सकते हैं? प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव ते। आपको सुचिता प्राप्त हो सकती है, सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, लेकिन कैसे? कब? शील जप तप ध्यान शुद्धता से। आप जप करो, तप करो, शीलों की रक्षा करो, ज्ञान करो, ध्यान करो,
तो आपके अंदर सुचिता आएंगी। नित गंग जमुन समुद्र नहाए, अशुचि दोष स्वभावते। गंगा के जल में नहाने से, समुद्र के जल में नहाने से असुचि दोष का, शरीर का स्वभाव असुचि है, अपवित्र है, ये तुम गंगा के जल में नहा लो, चाहे प्रयागराज में जाके डुबकी लगा लो, शुद्ध नहीं होने वाला है। समुद्र के जल से, प्रयागराज के गंगा में डुबकी लगाने से, नहाने से, कई बार लोगों ने जा जाके पाप धो के आए हैं, शुद्ध होने वाला नहीं है। हमारी देह अशुचि से भरी हुई है। नव द्वार बहे घिनकारी, नव द्वार हमारे निरंतर बह रहे हैं। हाड़ मांस नस लहू राग, हाड़ मांस बनकर तेरी देह बनी हुई है। जगत व्याधि तेरी, ये शरीर माता के खून से और पिता के वीर्य से बना हुआ है, अपवित्र है। इसको जब जन्म होता है, इसको छूने से भी स्नान करना पड़ता है। जब तक यह मनुष्य अज्ञानता में पड़ा है, जैसे गन्ना है, इसके ऊपर का भाग जो है और नीचे का भाग दोनों दोनों खाने योग्य नहीं होते, उसी प्रकार से यह मनुष्य पर्याय है। बालपने में खेल कूद में गवा देता है और बुढ़ापा में इसके अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद में खो दी और बुढ़ापा देखकर रोया। शादी ब्याह करके हम रम गए, नाती पोता देख लो, अब वो भी देख लिया, फिर भी हमारी आत्मा चेत नहीं रही है कि हमें अब मोक्ष सुख की ओर जाना है। थोड़ा पलट के पीछे देखो, जो आज तक हम करते आए हैं आगे वही दोहरा रहे हैं। तनिक भी भाव नहीं है छोड़ने के। जो चीज नहीं खाना है, हम आलू प्याज लहसुन नहीं खाते, अरे भाई वो त्याग क्यों नहीं किया। अरे यार कल रात में शादी में गए थे, एक दो लेडीज लोग, अरे यार दीदी हम ना पूरा त्याग हम इसलिए नहीं करते, फिर तो हम घर के ही बंद के रह जाएंगे, जाएंगे नहीं तो हम कैसे खाएंगे पिएंगे। रात में तो शादी 11:30 12 बजे लगी है, बाराती 11:30 बजे आई, 12 बजे शादी लगी है। तो 12 बजे बढ़िया चल रहा है आराम से, वो लेडीज लोग सारी चीजें मस्त से खा रही है। बोली दीदी नहीं खाएंगे तो हम तो घर के ही बंद के रह जाएंगे। बोली बात तो सही है, तुम्हें बाहर जाने ही नहीं मिलेगा, खाने पीने के लोग से तो तुम बाहर निकल के आई हो, बहुत अच्छी बात। तो लोभ की प्रवृत्ति हमारी जा नहीं रही है, लोभ की प्रवृत्ति हमारी जा नहीं रही, हमें उसे धीरे धीरे घटाना पड़ेगा कि हमारे क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है। ये आएगा सब धर्म ध्यान से। एक बार अपने शरीर की आप चमड़ी खोल के देखोगे तो स्वयं नहीं देख पाओगे, इतना अपवित्र देह है ये। इस अपवित्र देह से मोह भंग करोगे तो ये बाह्य का जो आपका अभ्यंतर और बाह्य दो प्रकार की सुचिता है, बाह्य की जो सुचिता है वो अभ्यंतर की सुचिता से आएंगी। आप आप और हम दिन रात क्या है, इस शरीर में रंजायमान हो रहे हैं। भेद ज्ञान साबुन भयो, हमें भेद ज्ञान रूपी साबन का उपयोग करके निर्मल नीरस दीन, हमें उस निर्मल जल से इस आत्मा को धोना ही होगा। भेद ज्ञान रूपी साबन आत्मा में लगाना ही होगा।
तभी हम सुचिता की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। बहुदेह मैली सुगन थैली, सोच गुण साधु लहे। हमारी आत्मा में अनंत गुण है, यह गुणों की थैली आत्मा है और वो इस मलिन देह के अंदर रह रही है। हमें आत्मा में सुचिता प्राप्त करनी है। और वो कहाँ से आएंगी? लोक के अभाव करने से, हृदय को शुचि करके, शुद्ध करके। और वो होंगे कैसे? तो आगे जो उत्तम तप आएगा उसमें हम बताएंगे। 12 प्रकार के तप से तपे बिना आपकी देह शुद्ध हो नहीं सकती। शरीर को तपाए बिना, सॉरी देह नहीं, आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। शरीर को तपाए बिना आप अपने आत्मा को शुद्ध कर नहीं सकते। जैसे दूध गर्म करना है तो बर्तन को तपना होगा, उसी प्रकार से देह को तो आपको तपाना होगा, तो आपके अंदर सोच धर्म प्रकट होगा और इस लोक और परलोक में हमें सुख शांति प्राप्त होगी। इसलिए हमें लोक कषाय को तजना है और आत्म स्वभाव को हमें प्रकट करना है। तो 4 दिन ये जो रहते हैं शुरू के परेशन के, क्रोध मान माया लोभ से हम अपनी देह को स्वच्छ करें। हम क्रोध से स्वच्छ करें, मान से, माया से। और आज जो चौथा दिन हमारा रहता है लोभ कषाय का, ये चौथे दिन हम लोभ की प्रवृत्ति को छोड़े और अपने अंदर सुचिता प्राप्त करें, पवित्रता प्राप्त करें, धर्म प्राप्त करें। उसी से आत्मानुभूति प्राप्त करने का यत्न हमारे अंदर होगा। सभी आत्माएं आत्मोन्मुख हो, आत्म सन्मुख हो। आज हमने जो हमारी 4 प्रकार से भूमि को साफ की है, कल उसमें सत्य का बीजारोपण होगा। सत्य का बीजारोपण होगा। हम 4 दिन से अपनी आत्मरूपी भूमि को साफ करते 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 कल बड़ी मुश्किल से उस पे बीजारोपण करने का भाव हमारा आ रहा है। 4 दिन से हमने सफाई की अपने हृदय रूपी भूमि की। अब उस भूमि पे, यानी वो कौन सी? मनुष्य रूपी भूमि है। कल से फिर हम उस सत्य का पालन कर सकते हैं। जब तक आपकी हृदय रूपी भूमि साफ नहीं होंगी तो सत्यता नहीं आएंगी। सुचिता बहुत जरूरी थी जो आज हमने की। 5 इंद्री, जीवन, भोग, उपभोग, सारी चीजों के माध्यम से पाप, कषाय, मिथ्यात्व, हर चीज को हमने देखा और धीरे धीरे अपनी भूमि को साफ किया। कल उसमें हम सत्य धर्म का पालन करने की कोशिश करेंगे। एक एक धर्म को आपकी इच्छा थी कि हमें समझना है, फिर भी चलो हमने शॉर्ट में उसको समझाने की कोशिश की है कि थोड़ा हम बार बार रिपीट करेंगे और बार बार उसको समझेंगे तो निश्चित ही एक दिन हम सभी आत्मा, भव्य आत्माएं हैं। जो 80-82 लोग यहाँ पर 90 अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ फेसबुक के माध्यम से कर रहे हैं, 101 लोग जो कुछ दोपहर में कर रहे हैं, 101 लोग जो स्वाध्याय कर रहे हैं 90 अध्याय का, निश्चित ही वो भव्य प्राणी है। उनके अंदर एक न एक दिन सुचिता प्रकट होंगी और वही सुचिता, वही पवित्रता आत्मा को पवित्र करके मोक्ष की प्राप्ति दिलाए। इसी भाव के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवानी माँ की जय हो, जय हो, जय हो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसलिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है। इसलिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माँ की जय हो। सभी साधु संतों के आहार विहार चर्या निरंतर हो। सभी के लिए बहुत अच्छे से चौका लगे, सभी को चौका, क्योंकि देह जो है यह साधना के लिए आधारभूत है।
हम जो भोजन हमारे त्यागी व्यक्ति को कराएंगे वो ही उनके सिद्ध गमन में कारणभूत रहेगा। उससे उनके भाव शांत रहेंगे, वो अपनी साधना ढंग से कर पाएंगे। इसलिए सभी के आहार विहार निरंतराय हो। सभी साधु संतों की जय। सभी क्षुल्लक जी एलिक जी को इच्छामी, सभी दीदी जी भैया जी को वंदना तथा सभी को जय जिनेन्द्र। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।